हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश, सभी को पता ही होगा। तो हम लोग ये नया चैनल शुरू किया जिसमें कि हम लोग क्लास 10th के मैथ्स देखेंगे। और क्लास 10th में जिन्हें बेसिक क्लियर है वो बना पाते हैं, उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा ही। लेकिन साथ में वैसे बच्चे जिनको मैथ्स समझ नहीं आता है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इससे जुड़ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ क्लास 10th के रेगुलर क्लासेस ही नहीं करेंगे, हम लोग कुछ बेसिक्स भी क्लियर करते चलेंगे। जैसे कि एक्स का वैल्यू निकालना, ठीक है। बहुपदों को बहुपदों को गुना करना, जोड़ना, है ना। इन सभी चीज़ों को भी हम लोग सीखेंगे। बहुपद क्या होते हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज़ें भी इसमें हम लोग सीखेंगे ताकि जो 10th में आते हैं ना उन सबको बनाया जा सके, क्लियर कर सके। तो इससे जुड़ना तुम लोगों के लिए फायदेमंद होगा। और मैं शुरू कर रहा हूँ इस वीडियो के सीरीज को, लगातार देखो और अपना बेसिक क्लियर करते जाओ और होगा। अगर ये लास्ट तक मेरे से बने रहे एग्जामिनेशन तक, तो 90 प्लस नंबर लाना मैथ्स में बड़ी बात नहीं है। इसमें मेरे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, मैं एमसीक्यू तो कराऊंगा ही कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, रोज हर एक चैप्टर से। रोज नहीं, जब भी आए तो। साथ में लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो देखेंगे। अगर जरूरत हुई, जो डेडिकेटेड बच्चे होंगे उनको मैं अलग से क्या, प्राइवेट में, प्राइवेट चैनल के द्वारा मैं उसे पर्सनली पढ़ाऊंगा। कैसे ये चलेगा, थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे कि जूम शायद सुने होंगे, जूम या गूगल मीट। इस पर मैं 10 लोगों को, या जितने लोग इच्छुक होंगे, तो ज़्यादा इसमें नहीं रहेंगे, बस 10 से 15 मैक्सिमम से मैक्सिमम इतने ही बच्चे होंगे। शुरुआत मालूम है कि कुछ ही बच्चे जुड़ेंगे, लेकिन अगर बड़ा हुआ तो 10 से 15 बच्चों का ही सेशन में करूँगा। इसमें उन बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, उनका क्वेश्चन लूंगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। एक प्राइवेट ट्यूशन टाइप, जिसमें कि बस और सिर्फ 10 और 15 ही बच्चे होंगे, जिनमें कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। कोचिंग में क्या होता है, जहाँ पर 30-40 बच्चे होते हैं, वहां पर तुम अपना प्रॉब्लम नहीं बात कर पाते, और अपने पेस से, सबसे बड़ी बात, अपने पेस से नहीं बढ़ पाते, अपने गति से नहीं बढ़ पाते। तो ये यहाँ प्रॉब्लम नहीं हो। बस मेरे साथ मिलकर काम करना है, और साथ में मुझे एक प्रॉमिस करना है तुम्हें कि हाँ, जो होमवर्क दिया जाएगा वो कंप्लीट करोगे। होमवर्क भी दिया जाएगा। एक मैं क्या करूँगा, एक ये टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, जिसपे कि रेगुलर पोस्ट होता रहेंगे। होमवर्क क्या है, ठीक है ना, होमवर्क, कॉन्सेप्ट्स जो मैं पढ़ाऊंगा उन सभी का पीडीएफ कोशिश करूंगा ये सभी चीज़ें क्या हो जाए, मैं प्रोवाइड कराते जाऊँ टेलीग्राम पे। हाँ, ये शुरुआत होगी, तो शुरुआत में ये सभी हो पाना रेगुलर बेसिस पे या फिर सिस्टमेटिक ढंग से वो मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब हम लोग रेगुलर रहेंगे तो धीरे धीरे बेहतर करेंगे। यकीन मानो, इस तरह से बने रहेंगे तो हम लोग के 90% मैट्रिक के बोर्ड से एग्जाम में आने ही आने। ठीक है, ऐसा करने वाला अभी तक पता नहीं कोई है, होगा या नहीं होगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, अगर जो बच्चे क्यूरियस हैं और वो चाहते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ें, तो उनका सेलेक्ट करूंगा मैं। अभी तो कम ही बच्चे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन 10 से 15 बच्चे को ही मैं चुनूंगा एक बैच के लिए, जिनको मैं प्राइवेट गूगल मीट या जूम मीट पर पढ़ाऊंगा। हाँ, ये होगा कि उनका रिकॉर्डिंग भी बाद में यूट्यूब पर मैं लाइव कर दूँ, जो जो मैंने पढ़ाया। हाँ, लेकिन वो एक्सक्लूसिव रहेगा तुम लोगों के लिए। पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो होगा वो रिकॉर्ड करूंगा। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पढ़ाया जाए। तो क्या करना है अभी, तो आज पहली वीडियो है तो ये इंट्रोडक्शन टाइप रहेगा। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं, आज सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में समझेंगे। शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। किस बात का इंट्रोडक्शन, संख्याओं का। इनका, संख्या का। तो ये संख्या क्या होता है, जो भी हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, अलग अलग नंबर्स, ठीक है, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा। ऑब्वियस सी बात है,
इसी को क्या कहते हैं हम लोग? नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। तुम दुकान गए, कुछ सामान खरीदे, तो तुम जब तक संख्या नहीं बताओगे तो वो कैसे समझेगा अगला आदमी? इसलिए संख्या बहुत जरूरी है, हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है, पाई क्या है, परिमेय अपरिमेय है, और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पूछे जाएंगे कि बताओ क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, या फिर उल्टा पूछेगा कि वास्तविक संख्या ने इनमें से कौन है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन 4 रहेंगे और तुम्हें जवाब देना होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे कहाँ पर क्या है, तो तुम्हें बेहतर समझ में आ जाएगा, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं संख्या के ऊपर। तो संख्या क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति क्या है, समझ में आ गया होगा। तो जब हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे नंबर्स को देखते हैं, जैसे कि पहले कुछ डेफिनेशन, जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में पता है? नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। सभी को पता होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, बताओ मुझे, बताओ, कमेंट करो। तो प्राकृतिक संख्या होता है जो 1, 2, 3 से शुरू होकर सारी गिनती की संख्या जो आगे तक बढ़ती चली जाती है, ये प्राकृतिक संख्या होता है। लेकिन जब इसी में हम लोग 0 ऐड कर दें, 1, 2, 3, 4, 5 कर दें, तो ये सभी के सभी जाकर बन जाते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। इसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। इसमें किसको दिक्कत? होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से। अगर इसे 0, 1, 2, 3, 4 में हम लोग निगेटिव नंबर जोड़ दें, ऋणात्मक नंबर जोड़ दें, तो हम इसे बोलेंगे पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूरे को क्या कहेंगे? पूर्णांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। तो तुम बताओ इंटीजर कितने तरह के हो गए? 2 तरह के, 3 तरह के। एक पॉजिटिव इंटीजर जिसको पूर्णांक, धन पूर्णांक बोला गया, नेगेटिव पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर जिसको ऋणात्मक पूर्णांक कहा गया, और बीच में 0 बच गया जो कि ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो क्वेश्चन दिया रहे कि 0, 1 प्राकृतिक संख्या है, तो क्या जवाब दोगे? नहीं, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता, यह पूर्ण संख्या में आता है। इसमें आता है पूर्ण संख्या में आता है। तो अगर लिखा रहे कि 0 एक पूर्ण संख्या है, कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है, तो हमारा जवाब क्या होगा? हाँ, यह एक पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या दिया रहेगा कि 0 क्या? 0 धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, तो कहेंगे नहीं, 0 धन पूर्णांक नहीं है, ना धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, बीच में होता है। कोई दिक्कत? किसी को कुछ प्रॉब्लम? चलो ठीक है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी समझे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, और पूर्णांक क्या होता है। इसके बाद हम लोग कभी न संख्या को ऐसे बटा में देखे होंगे, ये बराबर नहीं, हाँ ऑब्वियस सी बात है। ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। यानी कि यह एक जो पूरा होता है, इसके कुछ हिस्से को दिखा रहा होता है। कोई भी चीज एक पूरा अपने आप में होता ही है, इसका कुछ जो छोटा सा टुकड़ा हो गया ना, इस टुकड़े को किससे दिखाते हैं हम लोग? भिन्न से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? भिन्न से दिखाते हैं। अगर किसी को भिन्न नहीं पता है तो थोड़ा सा बता दूंगा। ये अगर पूरा है, इसको हम लोग क्या किया? 2 भाग में बांट दिए, तो क्या हो गया? ये 1/2 हो गया। क्या हो गया? 1/2 हो गया। अगर इसको हम 4 भाग में बांटे तो एक हिस्सा क्या कहलाएगा? 1/4 कहलाएगा। यानी एक पूरे का एक छोटा टुकड़ा दिखाने के लिए भिन्न का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं भिन्न का। और भी संख्या लिखने के तरीके हैं, जैसे कि ये 5.46, ठीक है, इसको बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। क्या बोलते हैं? डेसिमल फॉर्म। इसे हम लोग इंग्लिश में डेसिमल फॉर्म कहते हैं, हिंदी में इसको दशमलव में बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दशमलव में। दशमलव। तो दिक्कत है? बोलो, समझ में आ रही है? जिसे भी दिक्कत होगा वो कमेंट में अपना प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम लोग, एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं कि कौन क्या है। चलो देखो, जैसे कि हम लोग बात किए संख्या के बारे में,
संख्या क्या है, संख्या को दो हिस्सों में बांटा गया। संख्या को कितने हिस्सों में बांटा गया, दो हिस्सों में। कौन कौन से, एक संख्या हो गया हमारे पास वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है, जो हमारे 10th क्लास के बुक में पढ़ना है। दूसरा है अवास्तविक संख्या, जिसे हमें नहीं पढ़ना है, इंटरमीडिएट में पढ़ने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत। अवास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या जितना भी हम लोग देखें अभी, वो सभी की सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत होती है। लेकिन अवास्तविक संख्या क्या होती है, अवास्तविक संख्या रूट में होते हैं, और रूट में एक ऋणात्मक नंबर होता है। क्या होता है, ऋणात्मक नंबर। तो इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इससे हम लोग, ये ऋणात्मक संख्या होता है तो उसमें अगर -1 हटा ले तो इसी को हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा। आयोटा आई से सिर्फ दिखाता है, ठीक है, क्या दिखाते हैं, आई से। लेकिन कोई बात नहीं, इसे हम लोग बाद में सीखना है, अभी नहीं सीखना। हमें अभी देखना है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या को फिर दो हिस्सों में बांटा गया। कौन कौन से दो हिस्सों में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इससे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे, 4-4, 3-3 क्वेश्चन। अगर मूड बन गया तो 5-5 क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये परिमेय और अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। जितने भी संख्या अभी हम लोग ऊपर देखे थे, ये ऊपर देखे ना, ये सब संख्या, ये सभी संख्या, ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। इसे सभी के सभी को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां पर q क्या हो, 0 ना हो, ऐसी बात। अपरिमेय संख्या कहते हैं जितने भी नंबर जो रूट में है और रूट से बाहर नहीं निकल पाते, वे सभी अपरिमेय संख्या होते हैं। इसके अलावे एक और तरीके का अपरिमेय संख्या होता है जिसको हम लोग पहचान सकते हैं। क्या, जैसे कि ये देखो 6.4, ये पॉइंट में, तो क्या ये परिमेय है या अपरिमेय, तो कहोगे परिमेय है क्योंकि पॉइंट में है। और हम लोग अभी ऊपर देखे थे, ऊपर अभी हम लोग ये देखे थे, देखो ये 5.46 कहते ना कि ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। लेकिन इसे क्या देखेंगे हम लोग, ये जो पॉइंट में लिख रहे हैं वो, इसे परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन ये अपरिमेय के अंतर्गत कब आएगा, जब ये पीछे बढ़ता रहे, पीछे बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, और बढ़ते 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 कभी भी रिपीट ना करें। कभी रिपीट करे ना, मतलब जैसे 6.41 41 41 41 कर करके बढ़ता जा रहा है। तो देखो ये 41 41 41 41 रिपीट कर रहा है ना, हाँ, तो ये रिपीट कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे एक तरीका है, सीखेंगे हम लोग कि इसे p/q के रूप में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। लेकिन इसे हम लोग नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्या है जो कि दशमलव में, और वो बढ़ती जाए और कभी भी रिपीट ना करे, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 4 अंक के बाद रिपीट कभी ना करे, तो हम ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय है, दशमलव में ही, लेकिन अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जो परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं, तो परिमेय संख्या और भी है। परिमेय संख्या को और भी इसमें बांटा गया है। कौन कौन, 3 हिस्सों में। जैसे अभी हम लोग देखे थे, कौन सा देखे थे, पूर्णांक। क्या देखे हम लोग, पूर्णांक, जिसमें कि माइनस में नंबर होते हैं, प्लस में होते हैं, और इस तरह से बहुत सारे नंबर बढ़ते चले जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो। अभी हम लोग समझे थे। दूसरा क्या होता है, भिन्न। क्या होता है, भिन्न। और भिन्न के बाद क्या होता है, हम लोग अभी देखे दशमलव में, पॉइंट में, डेसिमल में। तो ये बहुत सारे होते हैं। और जितने भी हम लोग प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या देखते, तो ये सब इसी के अंतर्गत देखते। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सभी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो चलो क्या करते हैं, अभी हम लोग आगे हम लोग देखते हैं कुछ और चीजें थोड़ी सी। जैसे कि एक बार प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय होता है, कौन सी संख्या अपरिमेय होता है। जैसे कि ये √4 है, तो क्या ये परिमेय है या अपरिमेय? तो इसको हम लोग देखेंगे तोड़कर, 2 × 2, तो पता है कि ये 2 में से 1 बार निकल जाएगा तो बचेगा 2। तो ये 2 बाहर निकल गया ना, रूट में रहा क्या, ये रूट में रहा क्या, नहीं। तो ये √4 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। नहीं समझ में आया, चलो ये √5 को तोड़ सकते हैं क्या हम लोग, नहीं तोड़ सकते, 5 × 1 ही रहेगा, ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा तो ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। एक और जो दिक्कत होता है बच्चों को, ये पाई के बारे में। पाई का मान क्या जानते हो, 22/7। तो देखो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय। क्यों, क्योंकि ये p/q के रूप में है, p/q के रूप में। लेकिन
पाई को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ ध्यान दो कि अपरिमेय संख्या और इधर परिमेय संख्या बीच में बराबर है। हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन यहाँ क्या दे दिया? तो ये गलत हो गया क्या? नहीं, सही है। पाई का जो मान होता है वो अपरिमेय ही होता है, लेकिन इसका सन्निकट मान जो होता है ना, निकटतम मान, वो होता है 22/7। इसलिए क्वेश्चन ये जरूर पूछेगा कि पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या जो पाई है ना, उसके नजदीक का नंबर कौन है? 22/7। क्या होता है? 22/7। समझ में आ गया? तो इस तरह से तुम परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझ सकते हो। अगर और कोई दिक्कत है तो तुम कमेंट करके बताना, ग्रुप बना दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप, उस पर ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं डालता रहूंगा अपने ये जो भी पढ़ने वाला है, जितने भी मटेरियल है वो सब डालता रहूंगा। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन कुछ करते हैं। पहला क्वेश्चन बताओ कि √2/√3 क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है या अपरिमेय? तो बोलेंगे अपरिमेय। दूसरा बताओ कि √15/√3 क्या ये परिमेय है या अपरिमेय? तो इसे भी कहेंगे कि ये अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। तीसरा क्वेश्चन 75/√3, तो बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय? तो कहेंगे अपरिमेय। और यहीं पर हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि क्या कहें कि पहले तुम रूट के बाहर निकालने की देखो कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तभी हम कहेंगे वो परिमेय है या अपरिमेय। यहाँ तो ठीक है, कोई नहीं निकल रहा था, लेकिन यहाँ तो हम देखे नहीं, यहाँ भी चेक नहीं कर रहे। यहाँ चेक करेंगे तो क्या दिखा हमें? √15 के बारे में कि √5 है और √3 है, और 3 और 5 है, तो कभी रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा तो ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन 75 के बारे में क्या कहेंगे? 75 के बारे में कहेंगे कि 25 × 3 है और नीचे √3 है, और जब दोनों में रूट है तो रूट पूरे में दे सकते हम लोग, और जब पूरे में दे दिए तो नीचे 3 से 3 कट गया, और 25 का बाहर निकल जाता है 5, तो ये क्या हो गया? रूट के बाहर निकल गया। और जब ये रूट के बाहर निकल गया तो ये क्या बन गया? परिमेय संख्या। क्या बन गया? परिमेय संख्या। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमारा ये परिमेय संख्या बन गया। अब क्या करें? तो ये तो बेसिक था। आज की क्लास के लिए इतना ही हम रखते हैं, और अगले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, MCQ देखेंगे, जिसमें कि बार-बार क्वेश्चन इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस को पूछा गया है कि कौन परिमेय संख्या, कौन अपरिमेय संख्या। तो अगली बार वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि परिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं। ठीक है? आज कोई होमवर्क नहीं रहेगा, लेकिन हमेशा से क्या रहेगा, जब हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर तरीके से, तो मैं कुछ क्वेश्चंस तैयार करके रखूंगा जो तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे, तो वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक दे दूंगा या ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और तुम वहां से लेकर होमवर्क बनाओ और मुझे चेक कराना। चेक कैसे कराओगे? तो ग्रुप में ही डाल दोगे ताकि मैं देख पाऊँ कैसे हो रहा नहीं हो रहा। तो अगले क्लास से और सिस्टमेटिक ढंग से होगा। अभी शुरू करना बहुत जरूरी था कि शुरू कर देंगे तो फिर लगातार बना रहेगा, इसलिए पहली वीडियो इस तरह का है। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा, नहीं लगा हो तो धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। तुम लोग जानते हो वैसे भी क्लास में कि कैसे मैं पढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ, तो यहाँ पर और बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।